क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी असाइनमेंट नंबर 5 आप देख सकते हो। इसमें आपका छत्तीसगढ़ का असाइनमेंट जनवरी का, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको सारे असाइनमेंट सोल्व करवाएं, इस बार भी मैं असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से लाया हूं जिससे हर स्टूडेंट असाइनमेंट का सॉल्यूशन कर सके और समझ के उसे लिख सके। मैं हाथ से लिख के असाइनमेंट आप लोगों को इसलिए नहीं बताता क्योंकि हैंड राइटिंग ऐसी चीज़ है जो हर किसी को समझ में नहीं आती है। ठीक है स्टूडेंट, इसका जिसको पीडीएफ चाहिए मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, पीडीएफ के लिए मैं आपको बताऊंगा वीडियो में ही आपको कैसे डाउनलोड करना है उसको। ठीक है स्टूडेंट, फिलहाल अभी चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, वर्तमान समय में समाज का झुकाव भौतिक सौंदर्य के प्रति बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में अध्यात्म के जरिए आंतरिक सौंदर्य की ओर उन्मुक्त होना लौटना आपकी समझ में कितना महत्व रखता है? तर्क देकर 4 बिंदु में अपना उत्तर लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। जैसे कि उत्तर में दिया गया, देखो एक अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर आप इसे हैंड टू हैंड लिखोगे, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे वैसे लिखोगे, डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको असाइनमेंट समझ में भी आ जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि असाइनमेंट को कैसे लिखते हैं, कैसे एग्ज़ाम में आंसर करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर आप इसको हैंड टू हैंड नहीं लिखोगे तो आपको इतना समझ में नहीं है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ असाइनमेंट को हैंड टू हैंड लिखिए जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चों ने उतार लिया, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। अपने आप वीडियो पॉज करके नोटबुक हाथ में ले लीजिए। ठीक है, तो नोटबुक जब आप लोग हाथ में ले लोगे तो उसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिए अपना। ठीक है, ऊपर लिख लीजिए असाइनमेंट नंबर 5 जनवरी क्लास 12 हिंदी। ठीक है बच्चों, फिर आप लोग उत्तर लिखेंगे। ठीक है, आप जो भी आप अगर नहीं फास्ट लिख पा रहे तो उसमें वीडियो पॉज कर लीजिए आप जी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वर्तमान समय में समाज का झुकाव भौतिक सुख सुविधा, मोबाइल, कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों से श्रवण करना व देखना, गीत संगीत, किंतु आध्यात्मिक पूजा पाठ के लिए समय नहीं निकाल पाना सही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक इससे मन की शांति, युवा शक्ति मिलती है। दिन में कम से कम कुछ समय अध्यात्म के लिए निकालना चाहिए। ठीक है, मोह माया से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय अध्यात्म के लिए निकालकर अपने आप को सीमित करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सही बात बताई गई है कि आप लोगों को दूसरी चीज़ों से हटके कुछ टाइम भी निकालना चाहिए जिसमें आप मन को शांत कर सको। ठीक है, इससे मानसिक चिड़चिड़ापन, थकान दूर होती है। करेक्ट है कि इससे जो है आपको जब शांति में आप रहोगे तो एक आप पे स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप सारी चीज़ भूल गए, एक चीज़ पे ध्यान लगाओगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आज की सुविधा, आज की देखो यहाँ पे इसके बाद है आपका आज की सुविधा। भागदौड़ की दुनिया है, लोगों के पास समय ही नहीं है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लोगों के पास समय ही नहीं है, ये आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सेकंड की तरफ आ जाते हैं। सेकंड में आपको पूछा गया है, अमृतलाल नगर जी ने अपनी आत्मकथा में अपने युग आंदोलन का वर्णन किया है। इन आंदोलन का लेखक पर क्या असर हुआ? ठीक है, ये आपका ए बताया गया। बे में पूछा है, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत उत्पन्न होते? सबसे हम ए के बारे में लिखेंगे। ए में जो आपका आंसर दिया है इसमें हम लिखेंगे, साइमन कमीशन दौरा करने लखनऊ आया, उसके विरोध में बहुत बड़ा जुलूस निकाला। जुलूस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत अगुवाई कर रहे थे। जुलूस बहुत लंबा था, सामने से पुलिस की लठियाँ बरसने से भागते भी थे तो अलग बगल से टकराती और लाठियाँ खा रहे थे। मेरे को तब एहसास हुआ 2 पांटों के बीच फैसला चला जा रहा था। उसी दिन घर आना, तब एक पंक्ति में मैंने कही, कब लो कहाँ लाठी खाया करें, कब आओ कहाँ जेल सहा करिए। ठीक है, फिर इसके बाद वह कविता दूसरे दिन अखबार में छप गया, उसे देखकर खुशी से मुझे नशा आ गया। उस दिन से मैं लेखकों की श्रेणी में आ गया। ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो गया ए। ठीक है, अब आते हैं बे में पूछा गया था, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद हमें मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए, गलत कार्य करके किसी के लिए दुआ कर मज़ा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये हमें सीखने को मिला था जेब कतरा कहानी से। ठीक है, आपका बे भी कंप्लीट हो गया। फिर आ जाते हैं
थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड में आपके दिया अपने नगर पालिका के पास एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की सफाई ना होने के संदर्भ में शिकायत की गई हो। ठीक है, हमें एक शिकायती पत्र लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले आप उत्तर लिखोगे, प्रति लिखोगे, अध्यक्ष, विषय मोहल्ले में सफाई ना होने बाबत। ठीक है, बाबत, फिर महोदय, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, महोदय निवेदन यह है कि हम बेमेतरा के निवासी सफाई की अवस्था से बहुत तंग आ गए हैं। यह नलियों की सफाई नहीं होती, सर की झाड़ी नहीं जाती। ठीक है, सड़कें, यहाँ पे सड़क आएगा। ठीक है, आप लोग कर लेना। जगह जगह कचरे का ढेर लगा रहता है, नालियों का पानी बहकर सड़कों पर फैल जाता है। दुर्गंध एवं मच्छरों के फैलाव से मोहल्ले वासियों का जीना हराम हो गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अतिलंब इस मोहल्ले की सफाई के लिए अपनी विभाग को आदेश देवें। इस हेतु तत्काल उपयोग नहीं किए गए तो हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। आशा है आप लोगों के निवेदन पर तत्काल ध्यान देंगे। लास्ट में आप लिखोगे धन्यवाद, निवेदन मोहल्ले के नागरिकगण। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये दूर दूर दिख रहा होगा तो आपको इसके लिए कोई लाइन नहीं छोड़नी, आपको सेम लिखना है उसके नीचे कंटिन्यू करके। ठीक है, आपको कोई ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। इसमें दिया औद्योगिक विषयों में किसी एक पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग या फिर समय का सदुपयोग पे लिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप लोग हेडिंग डालोगे ऊपर समय का सदुपयोग पर निबंध। ठीक है, तो सेकंड है समय बड़ा बलवान होता है। समय की एक खास बात है कि वो अपने आपके हाथ में होता है और ये आपके हाथ में ही है कि आप इसको कैसे प्रयोग करते हैं। ये हमने लिख दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, पहले लिखेंगे भूमिका। ठीक है, टॉपिक वाइज लिखेंगे भूमिका। मानव जीवन नदी की धारा के समान होता है। जिस तरह नदी की धारा ऊंची नीची भूमि को पार करती है हुई लगातार आगे बढ़ती है, उसी प्रकार जीवन की धारा सुख दुख रूप जीवन के अनेक संघर्षों को सहते भोगते आगे बढ़ती है। जीवन का उद्देश्य लगातार आगे बढ़ना होता है, इसी में सुख है, आनंद है। आगे बढ़ने में जो मदद करता है वह समय कहलाता है। जो भागते हुए समय को पकड़कर उसके साथ साथ चल सकते हैं, जिस किसी से भी समय के महत्व को पहचाना है और उसका सदुपयोग किया है वह उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ता गया है। लेकिन जिसने समय का तिरस्कार किया है, समय ने उसे बर्बाद किया है। समय का सदुपयोग ही विकास और सफलता की कुंजी है। ठीक है, और आगे इसमें हम देखते हैं। देखो 200 से 250 वर्ड में लिखना है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। मानव जीवन में सदैव का बहुत महत्व होता है। जब समय के मूल्य को पहचान लिया जाता है तो वह समय का सदुपयोग होता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट के आता। समय किसी भी दास नहीं होता। समय किसी पर निर्भर नहीं होता, वह अपनी गति से चलता है। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझ पाता वह कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं बना सकता। समय सीमित भगवान के प्रत्येक मनुष्य को एक निश्चित उद्देश्य और निश्चित समय के साथ पृथ्वी पर भेजा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नपा तुला समय होता है। जब तक ज़्यादातर समय को बेकार कामों व्यतीत कर देते हैं तब हमें होश आता। समय के महत्व पर एक कहावत भी कही गई है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, इसमें आगे हम लिखते हैं, इसी वजह से हर बुद्धिमान व्यक्ति समय के महत्व को समझता है। हमारा जीवन समय से जुड़ा हुआ है। भगवान ने हमें जितना भी समय दिया है उसमें एक पल की भी वृद्धि होना असंभव है। जिस राष्ट्र के व्यक्ति समय के महत्व को समझ जाते हैं वह राष्ट्र समृद्ध हो सकता है। समय के सदुपयोग से ही मनुष्य निर्धन, अमीर, निर्बल, सबल, मूर्ख, विद्वान बन सकता है। समय अमूल्य वस्तु। समय एक अमूल्य वस्तु के साथ साथ अमूल्य धन भी होता है। समय की कीमत धन से बहुत अधिक होती है, इसलिए समय अमूल्य होता है। धन आज है, कल नष्ट हो जाएगा, परसों वापस आ जाएगा, लेकिन एक बार समय अतीत की गर्त में समा जाता है तो वह चाहकर भी वापस नहीं आता। ठीक है, अब हम लिखते हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि हमें दिन में जो भी काम करना उसे सुबह से निश्चित कर लेना चाहिए। दिन में उस काम को करके समाप्त कर देना चाहिए। विद्यालय से जो भी समय बचता है उसका उपयोग अन्य के अलावा सीखने में करना चाहिए। बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन जीवन में थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए। आज के काम में कभी को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य के जीवन का हर पल उसकी दुर्लभ संपत्ति है, क्योंकि अगर धन दौलत ना रहे तो दोबारा परिश्रम करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समय वह संपत्ति है जो एक बार चले जाने दोबारा नहीं आती। इसी वजह से समय का सदुपयोग मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब सही समय
पर सही काम किया जाता है तभी समय का सदुपयोग होता है। समय बहुत बलवान होता है, यह किसी के लिए नहीं रुकता। देखो ये जो मैं करा रहा हूँ इसमें ज़रूरी नहीं है आप सारा लिखो, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा लिखोगे तो अगर एग्ज़ाम में ये आता है तो उसका आपको आधा याद रहेगा, ठीक है। तो आप अभी चाहो तो थोड़ा कम भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें से देख कर। बाकी ठीक है, लास्ट में एक अच्छी बात बताई गई है, समय का महत्व, ठीक है, ये ज़रूर लिखना, ये टिक कर लो, ये आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। ऊपर का बेशक आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। लास्ट में बस इसमें बताया गया हम सभी भारत देश के निर्माता हैं, हमें हमेशा अपने देश की उन्नति के लिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम काम को निश्चित समय पर पूरा करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी समय व्यर्थ ना हो सके, समय का पूरा उपयोग करना चाहिए और समय के महत्व को समझना चाहिए, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट यहाँ होता है कंप्लीट। मैं फिर आपका एक बार असाइनमेंट आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका ये असाइनमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर, इसका आपको उत्तर ये रहा, ठीक है, ये रहा पूरा उत्तर इसका। फिर इसका ये रहा, ये मिला के समय नहीं है, ठीक है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड में ए दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें बैब का भी दिया हुआ है, तो ए का जो आंसर है वो आपका ये रहा, ठीक है। इसकी 2 लाइन यहाँ पे हैं, ये रही, ठीक है। फिर इस पे आ जाते हैं बे वाले का ये पूरा आंसर है आपका, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में आपका पूरा वो शिकायती पत्र लिखना है, जिसमें से यहाँ से स्टार्ट है, प्रति गिरती है तो मोहल्ले सफाई ना होने, विषय आ गया आपका, ठीक है। महोदय से निवेदन आपने यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा आदेश के बाद देवे हेतु तत्काल उपाय नहीं किए तो हम आंदोलन का, इसके बाद रास्ता अपनाना होगा, हमें लोगों को निवेदन तत्काल देने होंगे, ठीक है। ये आपका धन्यवाद करके ये कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको निबंध लिखना है। निबंध का मैंने आपको बता दिया, समय का दुरुपयोग, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे समय का दुरुपयोग पर निबंध, फिर इसका ये पूरा लिखोगे, फिर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे कंटिन्यू इसको लिखना, ठीक है। इसमें से आपको जितना बेटर लगे 200 वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको नहीं मिले, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइनली वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अब ना 12th के सारे असाइनमेंट आपके हमारी वीडियो पर डाल दिए गए, चैनल पर डाल दिए गए, तो प्लीज़ जाके जरूर अपने असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। और किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे, मैं तुरंत आपका सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर देना है आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।